we are going to start another chapter, separation axioms। और इसमें हम किस चीज को सेपरेट किया जा रहा है और एक्सिम्स क्या होते हैं। एक्सिम्स वाली बात है, प्रॉपर्टीज को ही कहते हैं, ठीक है। कुछ नया डिफरेंट नहीं है, बस एक्सिम्स प्रॉपर्टीज ही होती हैं। अब टोपोलॉजिकल स्पेस को सेपरेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिम्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हमको सेपरेट कर रहे हैं। इट मींस दैट हम टी1 जो है ना, टी1 आप टी2 पढ़ोगे, टी3 पढ़ोगे, टी4 पढ़ोगे, नॉर्मल रेगुलर सब पढ़ोगे, तो टी1 यहाँ पे टी जो है ना वो रिप्रेजेंट करे टोपोलॉजी को। तो ऐसी टोपोलॉजी है। स्पेसिस क्या होती है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, स्पेसिस ना पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको स्पेसिस का वर्ड पढ़ने को मिले ना, तो याद रखना स्पेसिस की बात कहीं भी आएगी तो याद रखना कि इसकी बात ये है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट था और उस सेट ने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया और वो वाली स्पेस बन गई जिन प्रॉपर्टीज को उसने सेटिस्फाई किया। अगर कोई फील्ड के एलिमेंट होंगे, वेक्टर हो, उसने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो क्या बनेगी, वेक्टर स्पेस। इस तरह नॉन स्पेसेस भी बनती हैं। इसी तरह आप लोग जानते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ये सारे वर्ड वहीं से। अब टी1 क्या है, ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस है जो एक खास एक्सिम्स को सेटिस्फाई करे, पर्टिकुलर एक्सिम्स लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप कुछ समझ आई हो। अब देखो, अभी तक हमें ये मालूम था कि हमारे पास एक्स टार कोई टोपोलॉजिकल स्पेस थी, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। इसके अंदर ना जो आपने पढ़ा था, टार के एलिमेंट्स आते थे, जो टार जो था वो कलेक्शन थी अपने एक्स के कुछ सबसेट्स की, और जो टार के अंदर आते थे वो ओपन सेट्स थे, है ना। यहाँ तक तुम्हें बात मालूम थी। अब ओपन सेट्स की प्रॉपर्टीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, बहुत सारे टाइप्स है, कोफाइनाइट पर, डिस्क्रीट पर, इनडिस्क्रीट पर, कुछ टाइप्स है टोपोलॉजिकल स्पेस की। लेकिन इन ओपन सेट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, इन ओपन सेट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर ये स्पेसेस बनी। और ये स्पेसेस बनी, ये सारी टी1 टी2 रेगुलर से कुछ बनी, और ये सारे वजह से सेपरेशन एक्सियम है। सेपरेशन एक्सियम कुछ अलग नहीं है, ये सारे भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। रिमेंबर दैट कि सारी जो स्पेसेस हम पढ़ेंगे वो सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होंगी, लेकिन वो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस होंगी जिनके अंदर जो ओपन सेट्स आ रहे हैं ना, वो कुछ खास पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा रहे हैं। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस है इट्सल्फ, वो टी1 है या नहीं, अगर वो टी1 की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते, वो टी2 या हॉर्सडॉर्फ स्पेस है या नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई। इसी तरह रेगुलर है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं, डिपेंड इस चीज पर करता है कि वो रेगुलर होने की, नॉर्मल होने की, टी1 होने की, टी3 होने की और जो है हॉर्सडॉर्फ होने की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा या नहीं करा। आई होप को कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। अगर अगर मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो एक्स स्टार, ठीक है, एक्स स्टार भी टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इट इज टी1 स्पेस। ये टी1 स्पेस कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं अपने स्पेस में से दो पॉइंट उठाऊं, एक पॉइंट एक्स उठा लेता हूँ, एक वाई उठा लेता हूँ, दोनों मेरे स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस के पॉइंट्स हैं, और इसमें कंडीशन है कि दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स उठाऊं अपने स्पेस से और वो दोनों अनइक्वल है, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, फिर उसके लिए ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेट्स से एच जी एंड एच एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, अच्छा यहाँ से सच दैट नीचे लिख लेते हैं, सच दैट कि मेरा एक्स बिलोंग करेगा जी से, और एक्स बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा एच से, और वाई बिलोंग करेगा मेरा एच से, एंड एक से यहाँ पे एक से, ओके। और मेरा जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा, वाई मेरा बिलोंग नहीं करेगा जी से, ठीक है। अब इसको जरा ना देखते हैं उस तरह, ग्राफिकली वो देखो, इधर से और से देखने की बात है। ये मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने बना ली, एक पॉइंट मैंने उठाया एक्स, ये मेरा पॉइंट उठाया वाई, और ये दोनों अलग अलग है, आपको देख सकते हो इसको ग्राफिकली, और इस पे एक ओपन सेट बना हुई है, ये जी ओपन सेट है, और इस तरह करते हैं, ये मेरा ओपन सेट एज है। और आप देख पा रहे हो कि जो मेरा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है मेरे जी ओपन सेट से, और मेरा वाई बिलोंग कर रहा है वाई एच ओपन सेट से, लेकिन मेरा वाई जी से बिलोंग नहीं कर रहा और मेरा एक्स एच से बिलोंग नहीं कर रहा, ग्राफिकली देख पा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ना कंडीशन है, अगर गौर से देखो तो मैंने ना, गौर से देखो वो ये है कि मैंने इंटरसेक्शन ऑफ जी एंड एफ नॉन एम्प्टी है, देखो एम्प्टी आर नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। तो याद रखना, इन टी1 स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ आवर ओपन सेट्स नीड नॉट टू बी डिसजॉइंट। टी हाउसडॉर्फ स्पेस जो है उसमें नहीं, हाउसडॉर्फ स्पेस में भी आगे पढ़ाना है कि उनके लिए जरूरी है कि मेरे ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगी। डिफरेंट यही प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करती है हाउसडॉर्फ स्पेस को टी1 स्पेस से। तो मैं इसलिए बहुत जोर दे रही हूँ कि ये वाली कंडीशन जो है, एक सेकंड, आई शुड यूज हाइलाइटर हियर, जस्ट दिस। हाँ, तो याद रखें ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से बात सुनेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा बुक के पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है, ये हमारी बुक है, ओके। A topological space X is T1 space if and only वाली condition है that it satisfies the following axioms. Given any pair of distinct points of A B belongs to X, अब A B में किसके स्पेस के बिलोंग, then each belongs to an open set which does not contain the other। अब दोनों बिलोंग करते हो किसी न किसी ओपन सेट से, लेकिन
एक पॉइंट एक ओपन सेट में कंटेन करे लेकिन दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट में कंटेन ना करे, और पहला पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे ओपन सेट में कंटेन करे लेकिन पहला पॉइंट उस दूसरे ओपन सेट में बिलोंग ना करे, तो मेरी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो T1 स्पेस हो जाएगी। आई रिपीट, जितने भी ना टी का वर्ड आया, T3 T4 ये सारे इट्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, वो T1 है या नहीं वो T1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, T1 बनेंगे, ठीक है। और ये आप उसको देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ से A belongs to G but A does not belong to B does not belong to G, B belongs to H but A does not belongs to H। और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, ये वाली, कि द ओपन सेट G एंड H आर नॉट नेसेसरीली डिसजॉइंट, उन दोनों का डिसजॉइंट होना नेसेसरी नहीं है। तभी तो मैंने ग्राफिकली दिखाते हुए यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर हम यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं, ओके बहुत इजी हो, ठीक है, ठीक है। ग्राफिकली आप देख सकते हो कि मैंने उनका इंटरसेक्शन जो था वो एम्प्टी नहीं बनाया, ठीक है एवरीबडी। चलो वेल डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, चलो जी थ्योरम आगे गौर से सुनते हैं। आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स T1 तब होगी, अब इसके बाद कब होगी, इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज। अगर एक्स के अंदर आने वाला हर सिंगलटन सेट क्या हो जाए, क्लोज, तो मेरे पास इट मीन्स दैट कि एक्स का मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके अंदर जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं, जैसे एक्स आएगा और वाई आएगा और जितने भी सिंगलटन सेट है, ईच सिंगलटन जो है ना वो क्या हो, क्लोज्ड हो जाए। हमने क्लोज प्रूफ कराना है, इसके लिए बहुत आसान है कि हम अगर क्लोज प्रूफ करना, अगर मैंने एक्स को क्लोज प्रूफ कराना है, एक्स को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगी, वेरी वेरी सिंपल। आप जानते हो किसी भी सेट को क्लोज कराने के दो तरीके, क्लोज प्रूफ कराने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन करा दो, या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि बहुत ही बुरा दिखा है, यहाँ से हम करेंगे कि जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है ना वो ओपन है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट ओपन, ठीक है एवरीबडी यहाँ से। चलो ठीक, अच्छा इस तरह करते हैं, एक काम करते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं आपके लिए, ताकि ना थोड़ी क्लैरिटी मिले, नोट्स भी अच्छे बन जाए। तो मैं ना भी प्रूफ करके दिखाती हूँ आपके सामने, ताकि हम ज्यादा अच्छे से कर सके, ठीक है। चलो आप प्रूफ करते हैं फिर, ठीक है। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ठीक है, सपोज दैट एक्स टा इज T1 स्पेस। अच्छा ये गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ पे इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है। इट मीन्स कि पहले हम ये लेट करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे, और हम ये सपोज करेंगे और कन्वर्स पार्ट में, और फिर ये प्रूव करेंगे। तो पहले मैं T1 लेट कर प्रूव करूंगी कि हर सिंगलटन क्लोज्ड है, उसके बाद मैं कन्वर्स पार्ट में ये प्रूव करूंगी कि हर सिंगलटन क्लोज्ड है और वो स्पेस T1 है, ठीक है। आई होप को समझ आई हो, ठीक है। तो मैं लेट करते हैं, हमारा T1 है, अब स्पेस T1 हम लेट करते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे कैपिटल एक्स से, तुम्हारे स्पेस से, और जो वाई है ना वो बिलोंग कर रहा है एक्स माइनस एक्स से। जो मेरे वाई है ना वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक्स को निकाल के मेरे स्पेस से, ठीक है। सिंस T1 is sorry x data is T1, so there exist open sets, तो open sets भी होंगे such that के x है ओपन सेट, तो यहाँ लिख लेते हैं G and H, such that कि x belong करेगा मेरे G से, but y does not belongs to our G, and y belongs to H but x does not belongs to H, ठीक है। T1 होने की डेफिनेशन लगा दी हमने। बट अब यहाँ से एक चीज देखने वाली है, दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस जो है, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक और बात लिखेंगे कि y बिलोंग कर रहा है मेरे H से, ठीक है, और H जो है वो यकीनन सबसेट है x माइनस x का, ठीक है। बात समझे कैसे, एग्जैक्टली exactly। अच्छा यहाँ से याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखना कि जो सेट के लिए हम कंटेनमेंट करते हैं, और अगर किसी एलिमेंट को किसी सेट से बिलोंग, अगर एलिमेंट को सेट का दिखाना हो कि सेट से बिलोंग करे तो हम वो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर सेट को दिखाना हो सेट सेट से बिलोंग करे तो हमेशा कंटेनमेंट का साइन जैसे सबसेट दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता ये चला, अगर देखो अब गौर से देखने वाली बात ये है, चलो ग्रीन यूज करते हैं, कि बाय बिलोंग करे एच से, और एच सबसेट है एक्स माइनस ये देखो स्पेस, ये मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और यकीनन ये एक्स है, ठीक है। इस एक्स को निकाल कर सारे वाई जो है ना वो बिलोंग कर रहे हैं इसमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे वाई वाई में है, एक्स को इस पॉइंट को निकाल, इसमें एक्स है, सारे पॉइंट में, और इसलिए जो वाई पर बन रहा है ओपन सेट एच, अब वो ओपन सेट वाई पर ओपन सेट बुक से बिलोंग कर रहा है एच से, और वो एच ओपन सेट जो है एक्स पॉइंट को निकाल के पूरे के पूरे स्पेस में। तो अगर आप गौर से देखो, हमें एक सेट मिल गया और एक पॉइंट मिल गया और बीच में ओपन सेट मिल गया, तो किसकी डेफिनेशन है, एग्जैक्टली नेबरहुड की। तो इट मीन्स दैट एक्स माइनस एक्स, एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यहाँ पे हमने वाई लिया, वाई के अलावा हर पॉइंट के लिए करेगा, ठीक है। वाई ये एक पॉइंट है और बहुत सारे पॉइंट भी होंगे, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर पॉइंट का नेबरहुड है। दिस इंप्लाइज दैट नेबरहुड हमेशा ओपन होता है, इट इंप्लाइज दैट कि ये ओपन है। अगर x माइनस x ओपन है, दिस इंप्लाइज दैट कि x इज, अच्छा ठीक है, इट मीन्स दैट x इज क्लोज्ड। हो गया प्रूफ, दिस इंप्लाइज दैट ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड, ईच सिंगलटन
इज क्लोज। प्रूफ कर दिया, आई होप को समझ आएगा किसना किया होगा, हमने नेबरहुड कंटेनमेंट से कुछ करा है। अब हमने क्या करना है, कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करना। कन्वर्स पार्ट में जरा ऊपर ही करूंगी, ये कन्वर्सली, कन्वर्सली अब हम लेट करेंगे कि ईच संगठन जो है वो क्लोज्ड है एक्स, तो ईच संगठन इज क्लोज्ड। अब हमने प्रूफ करना है कि मुझे अगर ईच का संगठन इज क्लोज्ड है तो मेरी स्पेस क्या है भाई, T1 स्पेस। तो हम लेट कर लेते हैं कि x एंड y बिलोंग्स टू ओवर x सच दैट कि x और y एक दूसरे के अनइक्वल, मतलब दोनों सेम नहीं है। देन ओपन सेट्स x माइनस जो x माइनस x एंड y माइनस y एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मेरा जो x है वो बिलोंग करेगा, यकीनन अगली लाइन लिखेंगे, x मेरा बिलोंग करेगा y माइनस छोटू y से, मतलब सिंगलटा सेट y से, और मेरा जो x है, यहाँ पे जरा लाइन लगा लेते हैं इधर से यहाँ से, और मेरा जो y है वो बिलोंग करेगा x माइनस x से। अब देखो पॉइंट भी मिल गया और वो सब कुछ मिल गया, लेकिन यहाँ से मुझे ओपन सेट है और मेरा जो y है वो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा y माइनस y से, और मेरा x बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा अपना x माइनस इससे। तो इट मीन्स देखो ओपन सेट भी मिल गया, पॉइंट मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो क्या बना, हेंस T1 इज अ x, हेंस टाउ x टाउ इज अ टोपोलॉजिकल T1 स्पेस। प्रूफ कर दिया, आई होप प्रूफ समझ आया हो। जब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, a topological space is a T1 space if and only if each singleton is closed। ये प्रूफ भी किया, ठीक है, each singleton is closed, हर singleton क्या होना होगा, closed। नेक्स्ट क्या, ओके, एवरी मीट्रिक स्पेस X इज T1 स्पेस। अब जी हर मीट्रिक स्पेस क्या है, वो T1 स्पेस है। अभी तक मैं T1 के बारे में दो बातें मालूम है, सिर्फ दो बातें मालूम है। दो बातें क्या मालूम है, जो हाईलाइटर ने पेन यूज करना है, ओके। अभी T1 के बारे में ये हमें पता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेस को T1 करा दें, तो या तो हम दो पॉइंट्स लें, जो मेरे इस पॉइंट से एक्सेप्ट बिलोंग करते हैं वो दोनों अनइक्वल हों, और हमें ना ओपन सेट चाहिए होते हैं जी एंड एक्स, ठीक है, जी एंड एक्स लिखना था, जी एंड एच में ओपन सेट चाहिए। इस तरह चाहिए कि एक पॉइंट उससे बिलोंग करे लेकिन दूसरा पॉइंट उसमें बिल्कुल बिलोंग ना करे, अपना ये सब कुछ कराना था, है ना। एक तो ये था T1 प्रूफ करने का, दूसरा तरीका ये था T1 प्रूफ कराने का किसी स्पेस को, कि अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड, कि हर जो उसके अंदर सिंगलटन सेट है ना उसके अंदर क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड इन एक्स। अभी तक जो मुझे मालूम था वो बातें ये थी ना, दो बातें। अब मैंने क्या करना है, उसने प्रूव ये करना है कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो T1 स्पेस है। अब हर मीट्रिक स्पेस T1 है, तो अच्छा मुझे याद से याद रखो एक बात यहाँ पे करनी है, अगर प्रूव कराना हो कि मेरी स्पेस T1 स्पेस है, तो याद रखना हर संगठन सेट का फाइनाइट सेट नहीं होता, एग्जैक्टली फाइनाइट सेट होता है। तो याद रखना इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड है। और याद रखना कि जितने भी फाइनाइट सेट आ जाए, कभी कभी भी कोई फाइनाइट सबसेट आ जाए एक्स का और वो क्लोज हो जाए, तो T1 स्पेस होता है, तो वो T1 स्पेस होता है। उनका सगल्टन भी फाइनाइट होता है और हर फाइनाइट सेट भी क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट भी क्लोज होता है, और यूनिट स्पेस में भी अगर आपको याद हो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है, लेकिन एनी नंबर नहीं होता, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ जो इंटरसेक्शन होता है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज होता है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस में भी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है। दैट इज वाई जो एवरी मीट्रिक स्पेस है ना वो T1 स्पेस किस तरह होता है, ये कंडीशन लगी, हाईलाइटर यूज करेंगे यहाँ से देखो, बिकॉज एवरी वाइट नहीं, बिकॉज एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स आर क्लोज। ठीक है, समझ आई किस तरह हमने, बिकॉज ये कंटेन, ये चीज देखिए, पेन यूज करते हैं, बिकॉज ये देखो, हम जानते हैं कि हमने T1 स्पेस प्रूफ करानी हो तो अब तक हमें तीन बातें मालूम हो चुकी हैं, किसी स्पेस को T1 कराना है तो ये तीन करानी चीजें करानी होंगी। अब आज और चीजें करते हैं और एग्जांपल करते हैं। अब आज एग्जांपल सबसे ज्यादा मजे की चीज है, कंसीडर टोपोलॉजी। अच्छा ठीक है, मैं टोपोलॉजी जो गिवन है ये और सेट ये है, ठीक है। तो हमारे पास टा के अंदर ना ये चीजें आ रही है, एक्स आ रहा है, फाई आ रहा है और ए आ रहा है, और ठीक है, और हमारे पास एक्स में ना ये दो पॉइंट्स हैं। अब अगेन पीछे चलेंगे और याद रखना कि हमने अगर किसी को प्रूव कराना होगा T1 क्या है, तो हमें तीन चीजें देखनी है। तो अब ये मेरा सेट, अगर मेरा सेट ये है एक्स, इसके संगठन सेट दो होंगे, अगर आप देख पाओ इसके अंदर संगठन सिर्फ ये दो आएंगे, एक सेट बी और सेट ए। अब मुझे ये प्रूव कराना है कि संगठन अगर क्लोज है इसके अंदर, अगर संगठन सेट को मैं क्लोज प्रूव करा दूं तो मेरी स्पेस T1 होगी। मैं चेक करना है T1 है या नहीं, ठीक है, जो मुझे गिवन है। तो इट मीन्स के मैंने मैं निकाल दूं ये भी क्लोज, इसको क्लोज है। अगर ये क्लोज प्रूव कराना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इसके
कॉम्प्लीमेंट को ओपन करा दूंगी, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट बी। क्या सेट बी बिलोंग करता है मेरे टा से? अब ओपन सेट, ओपन प्रूफ कराने से कॉम्प्लीमेंट को तो ओपन कैसे प्रूफ करेंगे, देखेंगे क्या वो बिलोंग कर रहा है सेट बी में। बट जो बी है, सिंगलटन सेट बी डज नॉट बिलोंग टू अ टा, दैट इज वाई ये जो है वो नॉट क्लोज्ड। आई बात समझ के नहीं? ठीक है, बहुत इजी था। पढ़ भी लेते हैं, यहाँ से आगे ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हाइलाइटर ओके येलो। does not satisfy. Notice that the singleton set A is not closed since its complement is equal to B, which is not open. आई बात समझ के नहीं? आगे हो गया, आई होप। जो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच इज दिस। अच्छा मैं याद कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर टी वन स्पेस में सबसे ज्यादा, अगर अभी हमने एक बात पढ़ी कि एवरी मीट्रिक स्पेस टी वन स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोफेनाइट टोपोलॉजी ना टी वन स्पेस होती है। कोफेनाइट टोपोलॉजी, कोफेनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है, हेंस कोफेनाइट टोपोलॉजी इज कॉल्ड द टी वन टोपोलॉजी। याद रखना, अगर किसी को याद है चैप्टर 5 में पहले ही पेज में कोफेनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उसमें याद रखना कि कोफेनाइट टोपोलॉजी का दूसरा नाम ही टी वन टोपोलॉजी है। कोफेनाइट टोपोलॉजी का दूसरा नाम ही टी वन टोपोलॉजी है, तो याद रखना कोफेनाइट टोपोलॉजी इज ऑलवेज 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 टी वन स्पेस। ठीक है, किस तरह होगी देखो। कोफेनाइट टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या, वो और से देखना, एक पेन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कोफेनाइट टोपोलॉजी ग्रीन दिया बाद में, हाँ। कोफेनाइट, कोफेनाइट टोपोलॉजी में हमारे पास वो ओपन सेट्स आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट करो ना, आप कॉम्प्लीमेंट करो तो फाइनाइट हो, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। अब ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तो वो खुद क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब कोफेनाइट टोपोलॉजी में, अब कोफेनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सेट आ रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, और हम जानते हैं टी वन के अंदर सिंस इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, क्लोज सेट इज क्लोज देखना पड़ेगा, क्लोज सेट इज क्लोज, हेंस कोफेनाइट टोपोलॉजी बन गई टी वन। किस तरह बनी देखो, बहुत आसान था। कोफेनाइट टोपोलॉजी के अंदर ऐसे ओपन सेट आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट। अब हमारे पास जो सेट आ रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो रहा है, क्योंकि फाइनाइट आ रहा है और फाइनाइट सेट का जो इंटरसेक्शन क्लोज होता है, इसलिए वो बन गई टी वन स्पेस। वेरी 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 सिंपल, आई बात समझ? ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ से ना एक बात सीखनी है, यहाँ से एक चीज करनी है, हम बुक के बाद चलेंगे और बुक से हम करते हैं तो अभी हमारे बुक के सॉल्व एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, टी वन स्पेस से रिलेटेड। तो टी वन स्पेस का पहले जो हमने थ्योरम किया था, कि मैंने इसका प्रूफ करा दिया आप लोगों को, कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड टी वन इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। तो ये बात हमने प्रूफ कर ली है। ठीक है, ये होप समझ आ गया। दूसरा हमारे पास ये है कि शो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टी वन इज अ हेरिडिटी प्रॉपर्टी। हेरिडिटी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? हेरिडिटी प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो सेट है हमारे पास, उसका हर सब स्पेस भी वही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे जो कि सेट की खुद की है, तो फिर वो स्पेस हेरिडिटी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मतलब ये देखो, सेट है और उसका जो सब स्पेस है ना, सेम प्रॉपर्टीज रखता हो, सेम। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ देखते हैं जरा, साफ स्पेस लेंगे। हेरिडिटी प्रॉपर्टी क्या है? हेरिडिटी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सेट है और उसका कोई अगर कोई स्पेस है, अच्छा हम ये बता रहे हैं, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं पहुंच गई थी उधर। ठीक है, इधर देखो, अगर कोई स्पेस है, उसका कोई सब स्पेस हो, और हैविंग सेम प्रॉपर्टी, उसकी भी वही वो सब प्रॉपर्टीज हो, हैविंग सेम प्रॉपर्टी, हैविंग सेम प्रॉपर्टी एज स्पेस, तो वो क्या होगी, हेरिडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास, हेरिडिटी प्रॉपर्टी। हेरिडिटी प्रॉपर्टी, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी। आई बात समझ किस तरह? आई होप आपको आई हो। आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ओके, ओके। सो ठीक है, तो टी वन स्पेस के अंदर भी हर सब स्पेस, इसका मतलब है टी वन स्पेस का, टी वन स्पेस है, इट मीन्स कि उसके अंदर हेरिडिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इधर देखो किस तरह ग्रीन लेते हैं, देखो इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कोई एक्स स्टार है, अगर कोई हमारे पास एक्स स्टार है, अगर एक्स स्टार टी वन है, इट मीन्स दैट, कि मैं उसको कोई और सबस्पेस ले लूं, तो अगर मैं उसको कोई सबस्पेस लूं तो वो भी टी वन ही होगा। इसका प्रूफ भी यहाँ पे है, देख लेते हैं किस तरह किया हुआ है। देखो एक्स स्टार इज अ, कलर चेंज करेंगे,
ओके ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अभी वो क्या लिखा है, एक्स स्टार है हमारे पास, एक्स स्टार इज अ टी1 स्पेस, लेट करते हैं वाई टार वाई एक सब स्पेस है किसका, टी1 का, देन वी हैव टू शो दैट एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ वाई इज, मैंने अभी बताया था, अगर आपको स्लाइड पे भी याद हो कि हमने कैसे प्रूव कराना है, टी1 स्पेस प्रूव करना तो वो बहुत बेसिक है, आप उसके हर सिंगलटन को क्लोज प्रूव करा दो हो जाएगा टी1, तो उन्होंने प्रूव बिल्कुल वैसा ही किया है, ये देखो बिल्कुल वैसा, तो वेरी वेरी इजी प्रूफ, तो आप लोग खुद कर लेंगे आई होप। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी हमने ये प्रूव किया टी1 स्पेस के लिए ये भी था कि अगर हम उसके हर फाइनाइट सबसेट को क्लोज करा दें, ठीक है, एक ये था। अब याद रखना फाइनाइट सबसेट कोई भी होगा ना, तो उसका जो उसका लिमिट पॉइंट होता है या एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है, हमेशा वो जीरो होता है, फाइनाइट सबसेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट हमेशा जीरो होता है, आप जानते हैं क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये बिल्कुल वही बात है, सो दैट कि a finite subset of T1 space has no accumulation point, ठीक है। अब एग्जैक्टली आ जाओ, अब शो दैट एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज अ डिस्क्रीट स्पेस। अब डिस्क्रीट स्पेस होने के लिए क्या जरूरी था भाई, अब याद रखना डिस्क्रीट स्पेस में ना एवरी, अच्छा ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट स्पेस इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, बोथ ओपन लिखना ही भूल गई खैर से, चलो इधर देखो, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगर हर सबसेट जो है डिस्क्रीट स्पेस का वो ओपन और क्लोज दोनों है, इसका मतलब है हर सिंगलटन भी क्लोज हो गया, क्योंकि हर सिंगलटन क्लोज हो गया तो इसका मतलब है कि हर डिस्क्रीट स्पेस क्या होगी, फाइनाइट टी1 स्पेस होगी। क्यों होगी आपको समझ आ गई, क्योंकि उसका हर सबस्पेस डिस्क्रीट स्पेस में आते हो सारे हैं जिनका ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, तो उसका मतलब हर सिंगलटन भी क्लोज हो गया, तो हमें ये तो चाहिए था टी1 के लिए, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज है वो ये है कि प्रूव दैट इफ x is a T1 space then the following are equivalent if P belongs to x is an accumulation point of A or every subset every open set containing P contains an infinite number of points of A। आई बात समझ क्यों, ये वाली बात इसको समझ आइए क्यों, बिल्कुल बिल्कुल सही है सही। तो suppose that G is an open set containing P and only containing a finite number of points of A different from P, ये देखो ये किस चीज की डेफिनेशन है, किसी को पता है, एग्जैक्टली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर हम उस ओपन सेट में से वो पॉइंट माइनस भी कर दें, उसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लो, तो वो उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, ये कौन सा भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हैं यहाँ पर, ओके लोकल बेस है और काउंटेबिलिटी है और ये वो, सो दिस इज व्हाट ओवर टी1 स्पेस। अगर कुछ भी मौका सीखने का मौका मिला हो तो डिसक्राइब को बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।